यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखिएगा जो आज मैं बताने जा रहा हूं। यदि आपके घर में मंदिर है और आप नित्य पूजा करते हैं तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। उसके लिए पहले ये प्रसंग सुनिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। जयपुर की रहने वाली वंदना गुप्ता जी। वंदना जी बताती हैं कि 2018 से 20 तक वो शिमला में रहती थी। करीबन 1.5 साल शिमला में रही। वंदना जी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं, बड़ा प्रेम करती हैं ठाकुर जी से। वंदना जी बताती हैं कि शिमला वाले घर में वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। जब भी घर से बाहर वो जाते थे तो लड्डू गोपाल को कह कर जाते थे कि प्रभु हम आते हैं, यहां जा रहे हैं। और जब भी घर में वापस आते थे तो आकर के प्रभु को आवाज देते थे। तो एक दिन हुआ यूं, परिवार सहित कहीं जाना पड़ गया। तो लड्डू गोपाल को कहा कि प्रभु आते हैं, इस काम से बाहर जा रहे हैं। इनके पास एक छोटा सा बिल्ला भी था। बिल्ले को भी घर पर ही छोड़ दिया और घर को ताला लगाया और ये लोग अपने काम से चले गए। वंदना जी बताती हैं जब शाम को ये लौटे और इन्होंने घर का ताला खोला तो दरवाजा नहीं खुला। दरवाजे को काफी धक्के दिए, जोर लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पूरा परिवार घर के बाहर खड़ा था। ताला खुल गया था लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वंदना जी बताती हैं कि भरपूर प्रयास करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। जब दरवाजा नहीं खुला तो सोसाइटी में रहने वाले माली और केयरटेकर को बुलाया गया। माली ने पूरा जोर लगाया, केयरटेकर ने पूरा जोर लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। यह बात बड़ी अचंभित करने वाली थी कि ताला खुल गया और दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो माली ने और केयरटेकर ने पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई अंदर हो, कोई अंदर तो नहीं है ना? तो वंदना जी ने बताया कि मेरा बिल्ला है, वो अंदर है, वो तो छोटा सा बिल्ला है। माली ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने अंदर से बंद किया है, लेकिन अंदर से कौन बंद करता? वंदना जी ने कहा कि नहीं, अंदर कोई नहीं है। और परेशान होकर के वंदना जी ने और उनके परिवार ने माली और केयरटेकर से पूछा कि कोई ऐसा है जो दरवाजे को तोड़ पाए। लेकिन शाम का समय था, उस समय कारीगर मिलना मुश्किल था जो दरवाजे को तोड़ पाता। थक हार कर, परेशान होकर के परिवार सहित वंदना जी चौखट पर बैठ गई। आंखों में अश्रु आ गए, परेशान हो गए। खूब धक्के दिए थे दरवाजे को, दरवाजा नहीं खुला था। हार करके अपने ठाकुर को याद किया। बोली कि हे माधव, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कन्हैया, तुम भी तो अंदर हो, तुम ही दरवाजा खोल दो। हमसे नहीं खुल पा रहा है, बड़े परेशान हो गए, पता नहीं क्या हो गया है, दरवाजा नहीं खुल पा रहा है। यह कह करके उठी और विश्वास के साथ दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो वंदना जी और पूरा परिवार हैरान थे, स्तब्ध थे कि यह क्या हुआ। बस हाथ लगाने भर से दरवाजा खुल गया। वंदना जी दौड़ी गई अपने मंदिर में अपने लड्डू गोपाल के पास। आंखों में अश्रु थे, नतमस्तक हुई अपने लड्डू गोपाल के सामने और कहा कि माफी चाहती हूं आपसे। जब माली और केयरटेकर ने पूछा कि अंदर कोई है क्या, तो मैं बताना भूल गई मेरे प्रभु कि अंदर आप हैं। मैं कैसे भूल गई कि अंदर आप हैं? आप ही तो मेरे कर्ता धर्ता हैं, आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। आपके अलावा है ही क्या? मैं कैसे आपको भूल सकती हूं कि भीतर आप हैं? मैंने क्यों नहीं आपको याद किया? क्यों नहीं कहा कि मेरे लड्डू गोपाल भी भीतर है? मैं क्षमा चाहूंगी, मुझे माफ करना। पूरा परिवार ठाकुर जी के सामने नतमस्तक था। दोस्तों, जब भी हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो बड़े भाव से करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं। उनको भोग लगाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको पोशाक धारण करवाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, उनको शयन करवाते हैं। जब हम सब ये करते हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि लड्डू गोपाल नहीं, वहां साक्षात ठाकुर जी। वो लड्डू गोपाल का विग्रह सिर्फ मूर्ति नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं
तो अपने ठाकुर जी को, अपने ईश्वर को ये कह के जाइए कि प्रभु इस कार्य से मैं बाहर जा रहा हूं। आज दिन भर की दिनचर्या ये है, अपनी सारी दिनचर्या प्रभु के साथ शेयर कीजिए और जब घर पर वापस आए तो सबसे पहली आवाज अपने भगवान को दीजिए। आते ही अपने भगवान को पुकारिए कि प्रभु मैं आ गया हूं। अपने भगवान के साथ 1 पल 2 पल 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर बैठना चाहे बैठिए। पूरे दिन के हाल बताइए कि पूरे दिन में क्या हुआ है। सुबह जो दिनचर्या बताई थी उसमें क्या क्या हासिल किया, क्या क्या प्रयास किया, कहां निष्फल हुए, सारी बातें ईश्वर से कीजिए। ईश्वर आपकी सारी बातें सुनते हैं, वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। घर में मूर्तियां नहीं होती, जब आपकी आस्था होती है, आपका निमंत्रण होता है, आपका भाव सच्चा होता है, आप सरल होते हैं, सहज होते हैं, तो साक्षात ईश्वर निवास करते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा जो आपके घर लड्डू गोपाल है, आपके घर ईश्वर है, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनको आप भोग लगाते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, वो सिर्फ मूर्ति है, वो मूर्ति नहीं है। आप अपनी बातें उनसे साझा कीजिए, अपने सारे दुख और सुख को उनके साथ बताइए। वो आपको कभी जज नहीं करेंगे, वो किसी बात पर हंसेंगे नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपकी बातों को किसी के सामने कहेंगे नहीं, आपकी बातें सुनेंगे और आपको सही समाधान देंगे। आप जब भक्ति में होते हैं, भाव में होते हैं, प्रेम में होते हैं, ईश्वर के सानिध्य में होते हैं, तो ईश्वर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को भेजते हैं जो लोग आपकी समस्या को हल कर देते हैं। वो लोग साधारण नहीं होते, उनके भीतर बैठकर ईश्वर आपका काम कर रहे होते हैं। इसलिए आज के बाद कभी मत सोचिएगा कि आपके घर मूर्ति है, आपके घर साक्षात ईश्वर है। ईश्वर से बातें कीजिए और उन पर विश्वास रखिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।